0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Have you ever wondered what our lives would be like without these 10 elegant digits and the infinite array of other numbers that they can create? Think about birthdays, age, height, weight, dimensions, addresses, mobile numbers, Aadhaar number, GDP, bank account numbers, time, dates, years, directions, salary, Sachin Tendulkar's 100 centuries or 958 Bolt. Without them, what would happen with business persons, engineers, accountants, bankers, administrators, stockbrokers, scientists or a maths teacher? They say Fibonacci sequence have created this life. The numbers are everywhere and mathematics is fun. Hi, so mathematics is fun. Mathematics the plan finally. So मैथ्स अगर हम देखें ना तो एक मैथ्स होती है एकेडमिक्स वाली मैथ्स जिसमें हम बेसिक सारा पढ़ रहे हैं, थ्योरी देख रहे हैं, और फिर मैथ्स की यूटिलिटी होती है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जो मैथ्स की यूटिलिटी है दैट इज अनपैरेलल। लाइफ के हर स्फीयर में, हर फील्ड में आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ वाई मैथ्स में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। मैथ्स में अगर अपन थीम्स देखें तो मैथ्स की ब्रॉडली दो थीम्स पॉसिबल है। एक होता है प्योर मैथमेटिक्स और सेकंड होता है अप्लाइड पार्ट। प्योर मैथमेटिक्स में आ सकता है जैसे अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मैट्रिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री या फिर प्रोबेबिलिटी। दीज आर सम सब थीम्स। इनमें सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है। फिर ये स्टडी का अप्लाइड पार्ट आता है दिस, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है। इंजीनियरिंग इज सो फुल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। स्टैट्स में एटसेट्रा में भी मैथ्स का अप्लाइड होता है। तो प्योर मैथ्स हो सकता है और अप्लाइड पार्ट हो सकता है। मैथ्स पढ़ने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सी, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं, मैथ्स में भी जो स्ट्रैटेजी होती है वो मोर और लेस सेम होता है। मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, फॉर्मूला समझना होता है, बिकॉज मैथ्स इज वेरी सिस्टमैटिक, मैथ्स इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। एक पैटर्न होता है, ऑर्डर होता है, और वो ऑर्डर एल्गोरिदम हर जगह विजिबल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी, सी द पैटर्न। एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना तो मैथ्स बहुत सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड है। उसी पैटर्न को अपन एक्सपैंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, ये चीज़ पहले हमें समझना है। ये मैथ्स की वोकैबुलरी होगी। जब मैथ्स की वोकैबुलरी तैयार हो गई फिर उसके बाद आता है उसका यूजेज में आता है एप्लीकेशन पार्ट। तो जो वोकैबुलरी डेवलप करना, कॉन्सेप्ट समझना, ये करीब 1/4 पार्ट होता है मैथ्स समझने का। जो मेजर पार्ट होता है मैथ्स का वो होता है उसका एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिस। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स रिफाइन होती है, स्पीड आती है, एक्यूरेसी आती है, और जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम देखते हैं ना उतना ही हमें पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग आता है कि अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे, ये पैटर्न ऐसा है। बिकॉज एक बार हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया ना, मैथ्स की यही ब्यूटी है कि वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, द स्ट्रक्चर, रिपीटिशन होता है, हर जगह वही पैटर्न विजिबल होता है। तो वैरायटी देखनी होगी और एग्जाम सिमुलेशन में टाइम बाउंड मैनर पे अंडर प्रेशर प्रैक्टिस का हमें देखना होगा। तो ये एप्लीकेशन पार्ट में होगा, और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे रिफाइनमेंट होगा। सो पहले हम बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद फिर फर्दर हम एडवांस में मूव करेंगे। अब ये जो थीम्स हमने देखा, जैसे ये प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड पार्ट है, अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेट करें तो फॉर एग्जांपल 9, 10th, 11th, 12th बुक्स देखें तो ये सिस्टमैटिकली ये सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं। आइडियली हमें ये पहले देखना चाहिए कि हम सिस्टमैटिकली ये सारी चीज़ें पढ़ें, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मैट्रिक्स, बट इसमें टाइम बहुत लगेगा। और दैट इज़ वाई हम इस वीडियो सीरीज़ में एग्ज़ाम स्पेसिफिक मैथ्स को पहले प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। एग्ज़ाम स्पेसिफिक मैथ्स में जैसे अब पिक एनी एग्जामिनेशन, यूपीएससी का सीसेट हुआ, एसएससी हुआ, सीडीएस हुआ, बैंकिंग हुआ, एनटीपीसी, एनी एग्जाम व्हाट्सोएवर, बेसिक मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग वो आपसे डिजायरेबल है और वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो हम एग्जाम स्पेसिफिक मैथमेटिक्स को पहले कवर करने का ट्राई करते हैं।
अब एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं ना मैथ्स में, उसमें एक फिक्स्ड थीम्स होती है। थीम्स मतलब एक सेट पैटर्न है। आगे मैं कुछ 50 थीम्स बताता हूँ, ये फिक्स्ड थीम्स हैं। प्रश्न इसी थीम पे आते हैं और ऐसी थीम्स ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 50 ऐसी थीम्स हैं। डिफरेंट एग्जाम्स के मैंने सारा सिलेबस देखा, पेपर देखा, ऐसी 50 थीम्स से ज़्यादा नहीं है। और इन 50 थीम्स में भी कुछ एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का लैंग्वेज वही होता है बट उसके नंबर बदल जाते हैं, अप्रोच वैसे ही होता है, जो डिजिट्स होती हैं वो चेंज हो जाती है। बाकी क्वेश्चन जो आता है ना वो एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन आता है। और इस पैटर्न के क्वेश्चन का भी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड हम इसको मास्टर कर सकते हैं। तो अराउंड 50 ऐसी थीम हो गई और अराउंड हर थीम पे हमने 50 सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। 2500 ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज में और ये पूरा एग्जाम स्पेसिफिक मैथ्स हमारा कवर हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज द प्लान। अब हम बात करते हैं थीम्स क्या हो सकती है। सी, ये कुछ 40 अराउंड थीम्स यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया है, पॉपुलर बुक्स रिसोर्सेज को रेफर किया है। ये जो थीम्स है ना, ये ब्रॉडली हर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अप्लीकेबल रहेगा और इन थीम्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। टाइम बाउंड मैनर में क्विकली हम ये पहले मैथ्स की वोकेबुलरी, ये मैथ्स की एग्जाम स्पेसिफिक जो थीम्स हैं इसको पहले समझेंगे हम। जैसे कि नंबर सिस्टम, जैसे हमने शुरू में देखा, इट्स ऑल अबाउट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर का सिस्टम कैसा है, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररैशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, व्हाट आर दीज नंबर लाइंस क्या होती है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। HCF LCM के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, इसको हम समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड शॉर्टकट्स भी देखेंगे, ट्रिक्स भी देखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं व्हाट इज दिस वोकेबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीज़ें आपको टिप्स में पता होना चाहिए, एटलीस्ट 1 to 20। और इसमें हम जहां हमें चांस मिलेगा हम वैदिक मैथ्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे हम क्विकली कैलकुलेशन वैदिक मैथ्स से इजी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एवरेज इज इंपॉर्टेंट मैथ्स में भी, अप्लाइड पार्ट में भी। प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंट नंबर्स की, तो ये एक सेक्शन हुआ। फिर एक और बहुत बड़ा सेक्शन आता है एग्जाम में, वो आता है एजेस का। जैसे ए पर्सन की एज है, 5 years बैक उसका बी था, बी से सी रिलेशन क्या है, आफ्टर 10 years उसकी क्या एज होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े पॉपुलर हैं, हम इस थीम को समझेंगे। सर्ड्स एंड इंडाइसेस आर अगेन पॉपुलर। परसेंटेज इज द फेवरेट टॉपिक, हर एग्जाम में परसेंटेज के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसको भी अगर हम सिस्टमैटिकली देखें ना, पैटर्न समझ जाए, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट परसेंटेज, इसके सवाल कभी गलत नहीं होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस फेवरेट थीम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी फेवरेट है। पार्टनरशिप से भी एन नंबर ऑफ केसेस बनते हैं, वेराइटी ऑफ थीम्स बनती हैं, सब थीम्स बनती हैं। ए और बी ने काम किया, ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, पैसे मिलने की बात आएगी तो किसको कितना पैसा मिलना है, पार्टनरशिप। कंपाउंड प्रपोर्शन होते, प्रपोर्शन के हिसाब से डिवीजन होगा। टाइम एंड वर्क, ए एंड बी मिलके काम इतने टाइम पे करते थे, अगर बी बीच में चला गया तो ए उसको कितने टाइम पे कंप्लीट करेगा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। पाइप्स एंड सिस्टर्न, इससे इतना पानी आ रहा है, इससे इतना पानी आ रहा है और एक थर्ड पाइप से लीक हो रहा है। पाइप्स एंड सिस्टर्न, तो ये टब कितने टाइम पर फिल होगा। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल। टाइम एंड डिस्टेंस इज वन थीम। प्रॉब्लम्स ट्रेन पे आती है। अब ट्रेन के सवाल होते हैं ना, तो ट्रेन में हमें ट्रेन का दिस टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो ट्रेन है इसका लेंथ कितना है, दिस लेंथ ऑफ ट्रेन। फिर सवाल आएगा कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, ट्रेन इसको कितने टाइम पे क्रॉस करेगी। एक ब्रिज है, ट्रेन कितने टाइम पे क्रॉस करेगी। ट्रेन ने ए स्टेशन से बी स्टेशन जाना है, कितना टाइम, कितना डिस्टेंस। एक ट्रेन ए से आ रही है, दूसरी ट्रेन बी से आ रही है, इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है, इतना इसने किया है, किस पॉइंट पे जाके वो मिलेगी। ऐसे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में। बोट्स एंड स्ट्रीम्स आता है। बोट्स एंड स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्ट्रीम्स प्लस होगा, माइनस होगा, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये जो स्पीड टाइम डिस्टेंस है ना, इसी का ये फर्दर सब थीम्स पॉसिबल है। फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर आता है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके भी सिंपल फॉर्मूला और कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हम देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड के। एरिया अगेन फेवरेट टॉपिक होता है, अलग अलग शेप दिया है, फुटबॉल फील्ड है, ग्राउंड है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, एरिया एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। वॉल्यूम, अब एरिया तो क्या हुआ 2D हुआ, वॉल्यूम क्या हो जाता है से 3D हो जाता है। स्फीयर है
या फिर आपका एक बॉडी दिया हुआ है, दिस पिरामिड दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, फनल है उसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे होगा, वॉल्यूम। रेसेस में क्या होता है, ए और बी दो पर्सन है, वो दौड़ लगा रहे हैं, ए इससे 10 मीटर पीछे है, लीड स्टार्ट इसे कितना मिला था। रेसेस क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी कॉमन। कैलेंडर में सवाल आते हैं कि आज जैसे ये फलाना डेट है, आज से 10 साल पहले इस दिन कौन सा डे था, आज से 5 साल पहले कौन सा दिन होगा कैलेंडर। इसका भी बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, हम मिनटों में फिंगर टिप्स पे ये फाइंड कर सकते हैं कि इस दिन कौन सा डेट होगा। क्लॉक्स के सवाल आते हैं, क्लॉक्स में भी टाइमिंग पूछा जाता है। स्टॉक्स एंड शेयर्स, ये भी थीम कुछ बैंकिंग एग्जामिनेशन में ये थीम काफ़ी देखने को मिलता है, स्टॉक्स एंड शेयर्स का भी। डिस्काउंट्स इज ऑल्सो सीन। एल्जेब्रा, सिंपल एल्जेब्रा है बेसिकली सिलेबस में, लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, और अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे हम, सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है, कितने रूट्स इसके पॉसिबल हैं, फॉर्मूला क्या होता है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री भी फेवरेट होता है, और ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल आते हैं ना ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। शेडो इतनी पड़ रही है, इसका हाइट कितना होगा, देन ये एंगल थीटा है, इस एंगल को बढ़ा के अपन 45 कर दें तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री। लाइन्स एंड एंगल्स, दीज लाइन्स एंड दीज एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स। ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, दिस इज ट्राइंगल्स। फिर ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल होता है 4, ट्राइंगल था 3, सर्कल्स में दिस कंप्लीट, और फिर ये एक टर्म आ जाता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, इसके सवाल आएंगे डायरेक्ट की, जैसे ये साइड दिया है, एंगल दिया है, इसका एंगल क्या होगा, जैसे डेका है 10 है, इसका एक एंगल क्या होगा, साइड्स कितनी होंगी, दिस सिंपल क्वेश्चंस। टैब्यूलेशंस कुछ स्टैटिस्टिक्स के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, टेबल एंड डेटा कैलकुलेशन, ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प होता है। ग्राफ्स में ये तो ये बार ग्राफ्स होते हैं इस टाइप के, और फिर एक लाइन ग्राफ्स भी होते हैं, और फाइनली एक थीम बहुत पॉपुलर है, वो है पाई चार्ट। अब ये जो थीम है ना, जैसे पाई चार्ट हुआ, ग्राफ हुआ, टैब्यूलेशन हुआ, इसके डीआई वाले सवालों में भी बहुत यूटिलिटी होती है। पाई चार्ट, ये सेक्शन क्या है, दिस टाइप। तो ये तो कुछ ब्रॉडली 41 थीम्स यहाँ पे ऐसे आइडेंटिफाई किया है। ऐसी और भी कुछ थीम्स हैं, इसमें भी हम चेंजेस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो नॉट मोर देन 50 से ज़्यादा ऐसे पैटर्न नहीं है इसमें, और ये 50 पैटर्न हम क्विकली वोकेबुलरी समझ सकते हैं, और हर पैटर्न में हम से 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिफरेंट 2500 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे टाइम बाउंड मैनर में, और मैथ्स फन हो जाएगा। ओके, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सो ये होने वाला है हमारा दिस मैथ्स का प्लान। ओके, सो दिस वुड बी अवर मैथमेटिक्स द प्लान। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद दिस सून. If you have any ideas, share. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.